इसमें कोई शक नहीं है कि जुरासिक वर्ल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक है। साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे, बल्कि दुनिया को एनिमेट्रॉनिक्स और पपेट्री जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस भी करवाया था। यह फिल्म हम इंडियंस के लिए इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें लीजेंडरी एक्टर इरफान खान ने एक अहम रोल निभाया था। तो चलिए इस फिल्म की मेकिंग के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उन जाइगैंटिक डायनासोर्स को सिर्फ सीजीआई से नहीं बल्कि असलियत में तैयार किया गया था। साथ ही जानेंगे कि इतना विशाल जुरासिक पार्क कैसे बनाया गया और वो आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इरफान खान का हेलीकॉप्टर क्रैश सीन बिना सीजीआई के कैसे शूट किया गया था। जायरोस्फीयर वाले सीन्स हमें देखने में काफी कूल लगते थे। उस वक्त यह कॉन्सेप्ट इतना हाईटेक था कि इसे देखकर हम सबका मन जुरासिक पार्क जैसी जगह पर इसी हाईटेक चीज में घूमने का करने लगा था। लेकिन क्या आपको पता है कि बिग स्क्रीन पर जिस सीन ने हमें अट्रैक्ट किया था उसकी एक्चुअल शूटिंग कैसे हुई थी? दरअसल इस सीन को 2 हिस्सों में बांटकर शूट किया गया था। सबसे पहले मेकर्स ने असली जंगलों में जाकर शूटिंग की, जहां जायरोस्फीयर जैसी दिखने वाली एक डमी को रेलवे ट्रैक जैसे चैनल्स पर चलाकर शूट किया गया। यहाँ आप बाउंड्री और ग्रीनरी देख सकते हैं। यकीन मानिए पहली बार में मुझे भी लगा था कि शायद इसे किसी ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में शूट किया गया होगा, लेकिन मेकर्स ने जो लोकेशन चुनी थी वह वाकई किसी जन्नत जैसी लगती थी। ये एक बिल्कुल रियल जगह है जहां दूर दूर तक फैले माउंटेन और ग्रीन फील्ड्स किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। खैर, आउटडोर शूट के बाद बारी आई उस एक्शन सीक्वेंस की जिसके लिए हाई एंड वीएफएक्स स्टूडियो की जरूरत थी। यहाँ हाइड्रोलिक्स और क्रेन के सहारे मशीन को रोटेट करके शूट किया गया था, जहां आप चाइल्ड आर्टिस्ट्स को परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे जब एक्टर्स बच्चों को खोजते हुए फील्ड में आते हैं तब हमें दिखता है कि कैसे एक छोटे डायनासोर की बॉडी को मैकेनिकल आर्म्स और हाइड्रोलिक्स के जरिए बनाया जा रहा है। इन रिमोट कंट्रोल मॉडल्स में डिटेलिंग का लेवल नेक्स्ट लेवल था। आप देख सकते हैं कि उनके टीथ, रिंकल्स, स्किन टेक्सचर और यहाँ तक कि आईज को भी इतनी केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि क्लोजअप शॉट्स में ये बिल्कुल असली लगे। फिल्म में यह एक बहुत ही इमोशनल सीन था जिसने हम सबको दुखी कर दिया था। यहाँ शिकारी डायनासोर उन मासूम शाकाहारी डायनासोर्स पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। उस वक्त मरते हुए डायनासोर के जो दर्दनाक एक्सप्रेशंस थे वो भी इसी मशीनरी के जरिए दिए गए थे। बाद में आफ्टर इफेक्ट्स और वीएफएक्स की मदद से उनकी बॉडी को कंप्यूटर पर जनरेट किया गया था, जिसे आप यहाँ बनते हुए देख सकते हैं। इस डमी डायनासोर की गर्दन में वीएफएक्स को इस तरह ब्लेंड किया गया जिससे वह और भी ज्यादा बल्कि और घायल नजर आ सके। इस सीन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कैसे एक्टर्स ने इतनी ऊंचाई से जंप करने वाले शॉट्स को असलियत में अंजाम दिया। ये शॉट्स देखने में काफी डेंजरस लगते हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया था। सबसे पहले कलाकारों को सॉफ्ट स्पॉन्जी मैट्रेस पर जंप कराया गया ताकि कोई इंजरी ना हो और उनका परफेक्ट क्लोजअप शॉट लिया जा सके। वहीं झरने से गिरने वाले दूसरे हिस्से को असल लोकेशन पर शूट किया गया था। हालांकि यह पूरा सीक्वेंस एक कंट्रोल्ड स्टंट था जिसे प्रोफेशनल्स की देखरेख में पूरा किया गया। डायरेक्टर कोलिन ट्रेवरो ने स्टंट कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर हर एक एक्शन सीन को बहुत ही केयरफुली प्लान किया था। इस लेवल की फिल्मों को बनाने के लिए जितनी इंटेंस रिसर्च की जरूरत होती है उसे उन्होंने बखूबी निभाया। जैसा कि हम जानते हैं इस फिल्म का मेन विलन इंडोमाइनस रेक्स था, जो जुरासिक फ्रेंचाइजी का पहला हाइब्रिड डायनासोर था। इस क्रिएचर को पर्दे पर उतारने के लिए मेकर्स ने एक्स्ट्रा रिसर्च किया था, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसने टेक्नोलॉजी की एक नई डायरेक्शन तय की थी। आपको बता दें कि इस मॉन्स्टर को तैयार करने के लिए एनिमेट्रॉनिक्स, डमी मॉडल्स और सीजीआई का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में एनिमेट्रॉनिक्स, पपेट्री और सीजीआई का ऐसा तालमेल देखने को मिला कि असलियत और फैंटेसी के बीच का फर्क ही मिट गया। जहां 90 के दशक की जुरासिक पार्क में कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स डुप्लीकेट लगते थे, वहीं जुरासिक वर्ल्ड तक आते आते यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई कि सब कुछ रियल लगने लगा। ये अब तक के सबसे स्केरी, रियलिस्टिक और साइंटिफिकली एक्यूरेट डायनासोर थे। इसकी वजह यह थी कि मेकर्स ने उन स्पेशलिस्ट्स को हायर किया था जो सालों से डायनासोर के बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे थे। सच तो यह है कि एनिमेट्रॉनिक्स बनाना बेहद मुश्किल काम है। जॉन नोलन और उनकी टीम ने इन क्रिएचर्स को जान फूंकने में कोई कसर नहीं की। उनका एक ही गोल था, डायनासोर सिर्फ स्क्रीन पर ही असली न लगे बल्कि सेट पर शूटिंग के दौरान भी उनका बिहेवियर एक रियल क्रिएचर जैसा ही हो। शूटिंग के दौरान यह पहले से डिसाइड होता था कि क्रिएचर को फ्रेम में कैसे फिट करना है। कलाकारों को बाकायदा गाइड किया जाता था कि डायनासोर की हाइट कितनी होगी, वो किस दिशा से आएगा और उसकी मूवमेंट कैसी होगी। उसी हिसाब से एक्टर्स के एक्सप्रेशंस की प्लानिंग होती थी, क्योंकि अगर एक्टर्स का रिएक्शन सटीक नहीं होगा तो बाद में उन पर सीजीआई ठीक से फिट नहीं बैठेगा। अब जरा इस जंगल वाली शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स
पर नजर डालिए कि कैसे वीएफएक्स टीम ने यहाँ अपना जादू चलाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जमीन पर स्टिक्स से लगी हुई ढेर सारी चीजें दिखाई देंगी जिन पर कुछ डॉट्स भी बने हुए हैं। असल में ये कोई साधारण बॉल्स नहीं बल्कि ट्रैकिंग मार्कर हैं। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर में डायनासोर की सही पोजीशनिंग तय करने के लिए किया जाता है। इन मार्कर्स की मदद से वीएफएक्स टीम को कैमरा मूवमेंट और ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काफी मदद मिलती है। इससे यह पक्का हो जाता है कि जब बाद में डिजिटल डायनासोर को फ्रेम में ऐड किया जाए तो वह जमीन पर बिल्कुल सटीक जगह पर टिका हुआ लगे और उसका हर एक मूव नेचुरल दिखे। जब डायनासोर अपनी बाउंड्री ब्रेक करके मेन स्ट्रीट पर आ जाते हैं तो जो तबाही मचती है उसे स्क्रीन पर उतारना एक बिग चैलेंज था। इस पूरे सीक्वेंस को कैप्चर करने के लिए 100 से ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अलग अलग एंगल्स के लिए कैमरा ड्रोन्स और हाईटेक रिग्स का यूज हुआ। परफेक्ट शॉट्स के लिए क्रेन और हार्नेस की मदद ली गई। क्लाइमैक्स से ठीक पहले वाले इस अटैक सीन की शूटिंग देखिए। यहाँ लोगों की रियल क्राउड्स जुटाई गई थी जो चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे ताकि सीन एकदम ड्रामेटिक और रियल लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्हें हम जुरासिक पार्क में डरे हुए टूरिस्ट की तरह देखते हैं, उनमें से ज्यादातर असल में प्रोफेशनल स्टंट परफॉर्मर्स थे। वे पहले से प्लान किए गए एक्शन सीन्स को इतनी सफाई से अंजाम दे रहे थे कि सब कुछ नेचुरल लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस के एक सीन्स को देखिए। उन्हें हार्नेस से बांधकर क्रेन के जरिए अचानक ऊंचाई पर खींच लिया जाता था। इसके बाद उन्हें पानी में गिराया गया और फिर बाहर निकाला गया। यह प्रोसेस कई बार दोहराया गया। हालांकि यह सीन ग्रीन स्क्रीन और स्विमिंग पूल में फिल्माया जा रहा था, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट्स का लेवल बहुत हाई था। एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम वहां तैनात थी जो किसी भी छोटी गलती पर तुरंत एक्शन ले सकती थी। ताज्जुब की बात यह है कि इतना डेंजरस स्टंट होने के बावजूद अभिनेत्री ने बिना किसी बॉडी डबल के इसे खुद परफॉर्म किया। उन्हें इतनी ऊंचाई पर हार्नेस के सहारे लटका हुआ देखकर किसी की भी धड़कनें तेज हो सकती हैं। खुद डायरेक्टर ने भी माना कि यह फिल्म मेकिंग के इतिहास के सबसे चैलेंजिंग स्टंट सीन्स में से एक था। अब क्लाइमैक्स सीन की मेकिंग पर नजर डालते हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर्टिस्ट्स वेलोसिरैप्टर के सूट में नजर आ रहे हैं। वे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ घूम रहे हैं ताकि एक्टर उन्हें देखकर रियल रिएक्शंस दे सके। बैकग्राउंड को एक फिजिकल सेट के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन साथ ही चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन भी थी ताकि बाद में वीएफएक्स से उसे और भी विशाल बनाया जा सके। इसी सीन में लीड एक्टर क्रिस प्रैट को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा जा सकता है जैसे वह किसी बिग डायनासोर के सामने हो। यहाँ बीच में जो स्टिक आप देख रहे हैं वह असल में वीएफएक्स टीम के लिए एक रेफरेंस था ताकि वहां डायनासोर को डिजिटली फिट किया जा सके। उसमें कई ट्रैकर्स भी लगे हुए थे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ एक्टर डायनासोर के मुंह के बेल्ट को खोलता है। इसे शूट करने के लिए सिर्फ एक एनिमेट्रॉनिक्स हेड का इस्तेमाल किया गया था। क्रिस प्रैट जब डायनासोर के फेस को छूते हैं तो वह असल में एक डमी मॉडल होता है जिसे बहुत ही बारीकी से बेल्ट पहनाई गई थी। इस सीक्वेंस का वो सीन भी बहुत कमाल का है जब डायनासोर से बचने के लिए सब एक छोटी सी शॉप में छिप जाते हैं। जब डायनासोर दुकान के अंदर झांकता है तो उसे कैमरा ट्रिक्स के जरिए शूट किया गया था। फिल्म में जब हम डायनासोर की आंखों से देखते हैं तो वो असल में कैमरा मूवमेंट का ही टैलेंट होता है। आप देख सकते हैं कि एक्टर्स को डराने के लिए कैमरे को किस तरह से मूव किया जा रहा है ताकि स्क्रीन पर वह एक विशाल डायनासोर की नजर जैसा लगे। अब आता है सबका फेवरेट सीन जहां हम ब्राइस डलास होवर्ड के कैरेक्टर क्लेयर को उस विशाल डायनासोर के पिंजरे का गेट खुलवाते हुए देखते हैं। पर्दे पर यह सीन डरा देता है, लेकिन बिहाइंड दी सीन्स का नजारा कुछ और ही था। जब उस मैसिव से दरवाजे को खोला जाता है तो सामने सिवाय बेहतरीन लाइटिंग और ग्रीन स्क्रीन्स के कुछ भी नहीं होता। बाद में वीएफएक्स के जरिए वहां उस खूंखार डायनासोर को दिखाया गया था। इसके बाद अभिनेत्री का भागते हुए आना और उसका गिरना देखने में यह किसी पागलपन से कम नहीं लगता है। पर्दे पर जो सीन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है उसकी शूटिंग असल में बिल्कुल नॉर्मल और अजीब सी लगती है, क्योंकि वहां कोई डायनासोर था ही नहीं। सब कुछ सिर्फ अंदाजे और इमेजिनेशन पर हो रहा था। ये अभिनेत्री की एक्टिंग स्किल ही थी कि उन्होंने बिना किसी असली खतरे के इतना सटीक रिएक्शन दिया। हालांकि कुछ फिजिकल प्रॉप्स जरूर इस्तेमाल किए गए थे, जैसे एक सीन में डायनासोर का सिर्फ एक विशाल पैर रखा गया था जिसके नीचे दबते हुए अभिनेत्री के पैरों को शूट किया गया। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, इस फिल्म के क्रू और स्टंटमैन ने भी कमाल किया है। जरा इस बाइक स्टंटमैन को देखिए जिसने अपने शरीर और पूरी बाइक पर कैमरों का जाल बिछा रखा है। यह सब इसीलिए किया गया ताकि डायनासोर के भागने की रफ्तार और उसके मूवमेंट को बखूबी शूट किया जा सके। वाकई जुरासिक वर्ल्ड की मेकिंग देखकर आप भी फिल्म मेकिंग की कला के कायल हो जाएंगे। यही वो फिल्म थी जिसने क्रिस प्रैट को रातों रात एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। इससे पहले वो इंग्लिश टेलीविजन में सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स किया करते थे, लेकिन वेलोसिरैप्टर ट्रेनर के तौर पर उनके इस किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। यहाँ आप उनके ट्रेनिंग सेंटर वाले सीन की शूटिंग देख सकते हैं।
दरअसल सेट पर कुछ आर्टिस्ट्स वेलोसिरैप्टर कॉस्ट्यूम्स पहनकर जमीन पर मूव कर रहे थे, जिन्हें बाद में वीएफएक्स के जरिए खतरनाक डायनासोर्स में बदल दिया गया। इन कलाकारों को स्टूडियो के अंदर मोशन सेंसर सूट्स पहनाकर भी शूट किया गया था, ताकि रियल टाइम में उनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके, जैसा हमने फिल्म अवतार में देखा था। साथ ही उनका वो खूबसूरत ट्रेनिंग सेंटर जो हमें समुद्र के किनारे दिखता है, असल में वैसा नहीं था। उस लोकेशन को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए इतना अट्रैक्टिव बनाया गया था कि वह किसी आइलैंड जैसा लगे। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट सीन की जो फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बिग चैलेंज था, इरफान खान का हेलीकॉप्टर क्रैश। इसे असल में एक रियल हेलीकॉप्टर की मदद से शूट किया गया था। सबसे पहले हेलीकॉप्टर के फ्लाइंग वाले शॉट्स लिए गए, फिर उसके मेन बॉडी पार्ट्स को अलग करके एक हाइड्रोलिक रिग पर ग्रीन स्क्रीन के सामने सेट किया गया। यहाँ आप लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को देख सकते हैं, जो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर उसे कंट्रोल करने की एक्टिंग कर रहे हैं। वहीं जो गनर डायनासोर के हमले की वजह से नीचे गिरता है, उसे अलग से वीएफएक्स प्रॉप्स के साथ शूट किया गया था। क्रैश के बाद जब बाकी एक्टर्स भागते हुए मलबे की तरफ देखते हैं, तो वो असल में एक ग्रीन पर्दे के आगे रिएक्ट कर रहे थे, जिसे बाद में डिजिटल मलबे और आग में बदल दिया गया था। हालांकि जितनी आसानी से मैंने ये चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं, ये असल में उतनी आसान थी नहीं। किसी भी सीन को शूट करने से पहले मेकर्स प्री विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। पूरी टीम पहले ही कंप्यूटर पर एक बेसिक एनिमेशन और स्केच तैयार कर लेती है कि सीन कैसा दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे फाइनल मूवी के सीन्स बिल्कुल उसी स्टोरी बोर्डिंग और एनिमेशन के हिसाब से एग्जीक्यूट किए गए हैं, जैसा टीम ने शुरुआत में डिस्कस किया था। फिल्म में दिखाया गया एपिटोसॉरस का हाफ बॉडी एनिमेट्रॉनिक वाकई देखने लायक है। यहाँ इसे हाइड्रोलिक की जगह केबल सिस्टम के जरिए मूव कराया गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह मॉडल चेहरे पर बेहद बारीक एक्सप्रेशंस दे सकता था। आप इसकी आंखों की नमी, चेहरे की मसल्स और यहाँ तक कि टंग की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो मेकर्स को यह क्रिटिसिज्म मिलने लगा कि ये डायनासोर सीजीआई से बने हैं, जबकि असल में वो फिजिकल मॉडल्स थे। इस फिल्म के लिए ILM इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने काम किया है, जिन्होंने एक स्पेशल ऐप तैयार किया था। यह ऐप लाइडार टेक्नोलॉजी पर काम करता था, जिससे कैमरा फ्रेम के जरिए स्क्रीन पर डायनासोर को रियल टाइम में देखा जा सकता था। उस वक्त यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई थी, जिससे मेकर्स को यह प्लानिंग करने में आसानी हुई कि डायनासोर का साइज कितना रखना है और उसे एनवायरनमेंट में कहां फिट करना है। ऐसी साइंस फिक्शन फिल्मों में असली काम पोस्ट प्रोडक्शन में शुरू होता है, जहां VFX टीम दिन रात मेहनत करती है। शूट के बाद पूरा सीक्वेंस ILM को सौंप दिया गया, जहां उनके आर्टिस्ट्स ने डिजिटल डायनासोर ऐड किए। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी डिटेलिंग इतनी जबरदस्त है कि डायनासोर के पैर से जो धूल निकलती है और जो ग्राउंड इफेक्ट्स दिखते हैं, वो इसे बिल्कुल असली बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो अपने दोस्तों और फैमिली से जरूर शेयर करें और जाते जाते वीडियो पर एक लाइक भी कर दें।